हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, लॉकडाउन 2 का प्रभाव सीबीएसई की अलग अलग प्रक्रियाओं पे क्या पड़ेगा, चाहे वो पेंडिंग एग्जाम्स हो, कॉपी चेकिंग हो, एग्जाम के रिजल्ट्स हो, नया सत्र हो, इन सब के बारे में एक नोटिस आनी है। उस नोटिस में क्या लिखा होगा, कब आएगी, इसका बेसब्री से इंतजार है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, अगर एग्जाम्स नहीं हो पाए तो क्या सभी लोगों को पास कर दिया जाएगा? अलग अलग बोर्ड्स में, चाहे आईसीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड्स हो, अभी बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है लॉकडाउन 2 का, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इनके बारे में। अगर बच्चों आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आप हमारे नए चैनल यूएनपी क्लासेस पे आ सकते हैं। पुराना ही चैनल है ये, स्टूडेंट्स हेल्प डेस्क के नाम से था, नाम बदल दिया है हमने क्योंकि अब मुझे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लेनी है। कुछ बच्चों को जो जरूरतमंद है उनको पढ़ाना है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आइए बच्चों, बात करते हैं पेंडिंग एग्जाम्स की। तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई में बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग हैं। खुद अगर हम सीबीएसई की बात करें तो इसने ऑफिशियल नोटिस निकाला था जिसमें बताया गया था कि हम 29 विषयों की परीक्षाएं करवाएंगे, और इस नोटिस के बारे में मैं आपको पहले ही विस्तार से बता चुका हूं। फिर भी एक बार बता दूं कि 29 विषयों की परीक्षाएं होनी है, जिसमें सभी की सभी परीक्षाएं इंटरमीडिएट की हैं। हाँ, क्लास 10th की पूरे देश में जो परीक्षा थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली में जहां पे हिंसाग्रस्त इलाके थे वहां पे कुछ परीक्षाएं बाकी हैं, इनका शेड्यूल आना है। इसी तरीके से डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनका शेड्यूल आने वाला है। अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में भी एग्जाम पेंडिंग हो गए थे लॉकडाउन 2 की वजह से। तो अगर ये लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो गया तो जल्द ही इसका शेड्यूल आएगा। और सीबीएसई ने तो ये कहा था कि हम 10 दिन पहले आपको बताएंगे कि परीक्षा आपकी कब से शुरू होगी। तो अगर 5 मई तक ये शेड्यूल जारी कर देते हैं तो 15 मई के बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा पेंडिंग एग्जाम्स पे। एग्जाम्स के 2 विषयों के बीच में जो गैप होने वाला था वो कम हो जाएगा। एग्जाम्स जल्दी जल्दी होंगे, हो सकता है किसी दिन 2 पालियों में भी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। अब अगर हम बात करें इवैल्यूएशन वर्क की, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी जगहों पे, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई में ही बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट करवा लिए गए थे और उनके इवैल्यूएशन का काम स्टार्ट हो गया था। उससे रिलेटेड भी सीबीएसई ने एक नोटिस निकाली थी कि लॉकडाउन की वजह से हमको इवैल्यूएशन का वर्क बंद करना पड़ा, और जब से लॉकडाउन 2 आया इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कॉपी चेकिंग का काम नहीं हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तभी कॉपी चेकिंग के बारे में भी नोटिस आएगी। सीबीएसई ने तो ये भी कहा था कि हम 3-4 दिन पहले आपको सूचित करेंगे, और इस 3-4 दिन की सूचना के आधार पे आपको तैयार होना होगा कॉपी चेकिंग के लिए। तो बच्चों, ये बड़ा इशू नहीं है। लॉकडाउन खत्म होता है तो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया बहुत आसानी से टाइम में पूरी की जा सकती है, और आपके रिजल्ट पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर, क्या इस बार लॉकडाउन या कोरोना वायरस की वजह से क्या ये प्रोसेस इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी करके सबको पास कर देंगे? तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं अलग अलग बोर्ड्स के द्वारा कॉपी चेकिंग के दौरान, हम लोगों को उसका पालन करना होता है और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो अगर बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ आता है कि सबको पास करना है तभी टीचर कर पाएंगे, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो एज पर मार्किंग स्कीम ही आपकी कॉपी चेक होगी। अब अगर हम बात करें रिजल्ट्स की बच्चों, तो एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए एक प्रोसेस होता है। पहले आपका एग्जाम होता है, फिर आपकी कॉपी चेकिंग होती है, कॉपी चेकिंग होने के बाद में रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है, और इन सब में टाइम लगता है। मान लेते हैं कि जिन सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म हो गया, जैसे क्लास 10th की बात अगर हम करें, तो जहां जहां का एग्जाम खत्म हो गया है वहां कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा कॉपी चेक होने में। एज यूजुअल इतना ही लगता है, और कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन का टाइम लगता है कॉपी के चेकिंग पे आए जो मार्क्स हैं उनसे रिजल्ट तैयार होने में। तो ये मान करके चलिए कि किसी भी बोर्ड का रिजल्ट जून के लास्ट वीक से पहले नहीं आने वाला है, और बहुत सारी जगहों पे तो ये रिजल्ट अब जुलाई में ही आ पाएगा, जहां पे एग्जाम्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो पाए हैं या प्रोसेस बीच में रुक गया है। जहां पे एग्जाम्स हो चुके हैं उनका रिजल्ट जाहिर सी बात है जून में आ जाएगा। हर हाल में आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया।
बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। अब बात करते हैं नया सत्र कब से शुरू होगा। ये बड़ी उहापोह की स्थिति है बच्चों, क्योंकि सीबीएसई ने अभी कोई भी नोटिस इस तरीके का नहीं निकाला है कि नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अलग अलग स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहा है, कोई जूम ऐप पे पढ़ा रहा है, कोई स्काइपी पे, कोई गूगल क्लासरूम से पढ़ा रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं और इसके लिए अब ये ऑनलाइन पढ़ाई को हम नया सत्र मानेंगे तो ये भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पा रही है। उनकी आंखों पर मोबाइल लैपटॉप का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्लस बच्चों में अनुशासन कितना है, कितने अनुशासित होकर के पढ़ रहे हैं, कितने अनुशासित होकर के वो असेसमेंट कर रहे हैं, इन जो उनको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हम इसको नया सत्र माने या ना माने, इसके बारे में सीबीएसई या अभी किसी भी बोर्ड का कोई नया नियम नहीं आया है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जब क्लासेस रेगुलर होंगे क्लास में, स्कूल में, तभी से नया सत्र माना जाएगा और इसका प्रभाव आने वाले टाइम में अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स पे पड़ेगा। अब जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बात कर लेते हैं उस प्रोसेस की। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या सभी लोग पास होंगे। तो अगर हम बात करें क्लास 1 से 8 तक, तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने, सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, सब ने बच्चों को जनरली प्रमोट कर दिया है क्लास 1 से 8 तक। चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो, फेल हो गए हो, या एग्जाम ना दिया हो, छूट गया हो, जो भी बच्चे रहे होंगे वो अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिए गए हैं। क्लास 9 और 11 की अगर हम बात करें तो बोर्ड ने कहा है कि इनके अगर एग्जाम्स हो गए हैं तो उस आधार पे प्रमोट कर दीजिए, नहीं हुए हैं तो बीच बीच में जो इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिए गए होंगे उनके आधार पे जनरल मार्किंग करके अगले क्लास में इनको पहुंचा दीजिए। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाया है तो बीच का लॉकडाउन का जो टाइम बचा हुआ है, किसी तरीके से ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह दे करके इनको पढ़ा करके अगले क्लास में प्रमोट आपको करना है। तो क्लास 1 से 8 और 9 और 11 वाले बच्चे तो प्रमोट हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह है तो सिर्फ 10th और 12th वाले बच्चों में, जो कि बोर्ड एग्जाम दिए हैं, देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इनमें भी बच्चों अगर एग्जाम कंडक्ट हो पाता है तो जाहिर सी बात है कॉपी चेकिंग होगी और उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पे सभी लोग पास होंगे, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती और ना कभी ऐसा हुआ है। तो 100% रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर एग्जाम्स नहीं हुए तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में बोर्ड किसी को फेल नहीं करेगा, लेकिन उस कंडीशन में उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी जो पढ़ने में तेज हैं, जो टॉपर बच्चे थे, उनको नंबर कैसे दिया जाएगा। हालांकि फॉरेन स्कूल की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने ऑलरेडी उनको अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए, अगले क्लास में भेजने के लिए नई मार्किंग स्कीम बनाने का वादा किया है, जो कि जल्दी ही आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग चाहे जो भी प्रोसेस रहा हो बच्चों, एक नई नोटिस सीबीएसई की आने वाली है। ये नोटिस जल्द आ गई होती, लेकिन लॉकडाउन 2 लग गया। अब इस 2 के प्रभाव की वजह से अलग अलग परिस्थितियों का आकलन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक तक आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिसमें सीबीएसई के द्वारा कुछ न कुछ इन सब के बारे में क्लेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके एग्जाम्स कब से कंडक्ट होंगे, नया सेशन कब से चलेगा, रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा। इन सब के बारे में सीबीएसई आपको निश्चित रूप से बताएगी, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। हाँ, एक बात और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं और वो ये कि सर डिफरेंट जो बोर्ड एग्जाम्स के अलावा एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, क्लैट है, जेई है, नीट है, इन सब का एग्जाम कब तक होगा। तो बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लोगों को एक जगह बैठ करके परीक्षा देनी होती है, एग्जाम सेंटर्स अरेंज करने होते हैं, तो इन सब में प्रोसेस में टाइम लगेगा और ये तब तक नहीं संभव है जब तक कोरोना का संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं होता या पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ जाता। तब तक के लिए तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।